आला हजरत, नासिर ने दरवेशों को बड़ी बेदर्दी से मारा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म कैसे कर सकता है? हम उसे बददुआ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ऐसे इस्लाम के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, नाहक किसी की जान नहीं ले सकता कभी। हमें जुल्म के अंधेरों को दिल में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमें अपने आप को जालिम बनने से बचाना है। एक मर्तबा एक कबीले ने दरख्वास्त की कि हमारी तबलीग फरमाइए, तो हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से उनके पास 70 नौजवान आलिमों को भिजवाया। उनके जाने के बाद अहले मदीना खुशखबरी के इंतजार में थे, मगर उन्हें एक अफसोसनाक खबर मिली। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने खबर दी कि वीर मुआवना के मकाम पर उन उलमा को शहीद कर दिया गया है। हजरत पैगंबर को यह वाकया सुनकर बहुत दुख पहुंचा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर को इससे पहले हमने कभी इतना गमज़दा नहीं देखा। कई दिन तक नमाज फज्र में हुजूर अकरम उन जालिमों के लिए बद्दुआ करते रहे। फिर क्या हुआ आला हजरत? उसके बाद उन पर कुरान की आयत नाजिल हुई, ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें रहमत बनाया तमाम जहानों के लिए। उसके बाद हुजूर पाक ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, हत्ता कि मुशरिकों और काफिरों के लिए भी नहीं। हमें भी चाहिए कि मुसलमान को बद्दुआ न दें, चाहे वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। हमारे भाई शहीद हो गए, हमें अपने दिलों को नफरत से पाक रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना बस में हो जुल्म को फैलने से रोकें और जालिम के नक्शे कदम पर चलने से गुरेज करें। शैतान को किसी भी सूरत अपने दिल में जगह न दें। पीर साहब, आपने फरमाया कि हर मुश्किल में भलाई छुपी है। इस वाक़ये में कैसी भलाई है? किसी मासूम का शहीद हो जाना कैसे सूदमंद साबित हो सकता है? फर्जंद, बेशक हर मुश्किल में भलाई है। किसी बेगुनाह इंसान की शहादत इस बात की दलील है कि उसकी आखिरी सांस कलमा हक पर निकली। मोमिन के लिए शिकस्त कोई मायूब बात नहीं। दो चीजें दुनिया और आखिरत में रुसवा करती हैं, जुल्म और ज़्यादती। हमारे भाइयों को शहादत की मौत नसीब हुई, हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं।